हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। हौसला बुलंद कर, रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला बढ़कर अकेला तू पहल करके देख, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। वाह भाई अमित जी, गजब पंक्तियां लिखते हो आप तो बहुत शानदार तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों ने इसको किया या नहीं किया, एक बार फटाफट मुझे बताएं। चलिएगा भाई, तीसरी प्रश्नावली अब आज के प्रारंभ करनी है या दूसरी करनी है या फिर बताओ? सेकंड चैप्टर प्रारंभ करें, फिर संबंध एवं फलन ही देखते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर ही देख लेते हैं। कई विद्यार्थियों की इच्छा है एक तरफ से ही चलते हैं, सेकंड फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसमें कोई भी अपन कंटिन्यूटी यही रखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा सेकंड चैप्टर हेडिंग लगाएंगे आप, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन, बिल्कुल एकदम नया चैप्टर है, संबंध एवं फलन। तो हम बात करेंगे संबंध एवं फलन के बारे में। चैप्टर जो संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन जो है, इसमें सबसे पहले इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फलन, सबसे पहले संबंध के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है वो आपके 12th क्लास में मिलने वाला है। यहां जो रिलेशन है केवल नॉर्मल ही रिलेशन अपने को मिलने वाला है। फिर हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो इसी साल है, आपके 11th में ही दिया हुआ है। तो बात करते हैं हम अलग अलग विषय के बारे में, अलग अलग चीज के बारे में बात यहां से देखेंगे। तो सबसे पहले जो संबंध में हम पढ़ने वाले हैं, और वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में भाई? कार्तीय गुणन। चलिएगा हेडिंग लगा लीजिएगा, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन से संबंध कैसे रिलेट करता है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, घबराना नहीं है, बहुत मस्ती से एक एक बात को समझना है। सीधे बैठ जाएं, कोई भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से अपने को देखना है। कार्तीय गुणन क्या होता है ये अपने को देखना है। ए क्रॉस बी समुच्चय, इसको लिखते हैं समुच्चय ए तथा बी का, समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन। समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये क्या कहलाएगा? समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन कहलाएगा। ठीक है, लिफाफे में लिफाफा, लिफाफे में नेक, हमारे रविकांत सर लाखों में एक। बहुत बहुत बढ़िया। चलो, ए तथा बी के कार्तीय गुणन को, ए तथा बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर मैं यहां से लिखूं एन ए क्या होता है, कितने लोगों को पता है एन ए या एन बी? और इसी प्रकार से एन ऑफ ए क्रॉस बी। दोस्तों एन ए होता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन बी क्या है? समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या
और एन बी हो गया समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। एन ऑफ ए क्रॉस बी समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यही चीज है, समझ गए होंगे आप लोग। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि अगर एन ऑफ ए क्रॉस बी आपको निकालना है तो आप इसका फॉर्मूला सीख चुके हैं। और क्या होगा फॉर्मूला यहां से, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या। चलो कोई बात नहीं, एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर आपको देखना है तो क्या होगा, एन ए इंटू एन बी, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या इंटू समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। ये होता है एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी से बोलते हैं। अगर मैं यहां से क्वेश्चन देखूं कि मान लीजिएगा इफ ए इज इक्वल टू में है 1 2 3, बी इज इक्वल टू में है मान लीजिएगा ए कॉमा बी है, तो मैं अगर आपसे पूछूं एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, कौन कौन मुझे जवाब दे पाएगा? फटाफट एक बार मुझे सभी लोग बताएंगे। क्लियर है? बोलो क्या कहते हैं? एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? तो आपके दिमाग में एक ही विचार चलेगा, सर एन ऑफ ए क्रॉस बी होता है एन ए इंटू एन बी, और आप एन ए इंटू एन बी चाहिए तो इसका मतलब है कि इसमें अवयव है 3 और इसमें अवयव है 2, तो यहां से अपने पास 6 मिलने वाला है। कितने अवयव होंगे? 6 होंगे। 32 कहां से ले आया भाई? 32 का कहानी मजा नहीं आया भाई? नहीं मनीष जी, पढ़ाई पर ध्यान दें। एन ऑफ ए क्रॉस बी होगा 3 इंटू 2 6, 6 ही प्राप्त होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, एन इंटू एन बी, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या इंटू समुच्चय बी में अवयवों की संख्या का गुणनफल। ए में कितने अवयव हैं? 3, बी में कितने अवयव हैं? 2, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहां से 6 प्राप्त होगा। क्लियर है? अब मैं जानना चाहता हूं कि 6 कौन कौन से होंगे। ए क्रॉस बी मुझे ज्ञात करना है। देखिएगा ए में क्या अवयव हैं? 1 2 और 3। बी में क्या अवयव हैं? 1 और ए कॉमा बी। तो बस सीधा सा काम है, देखो आइए 1 आपको ए से मिलाते हैं, आइए 1 आपको बी से मिलाते हैं, आइए 2 आपको ए से मिलाते हैं, आइए 2 आपको बी से मिलाते हैं, आइए 3 आपको ए से मिलाते हैं, आइए 3 आपको बी से मिलाते हैं। अगर ये ए क्रॉस बी है, इफ इट इज ए क्रॉस बी, then first element belongs to A and second belongs to B। पहला अवयव A से होगा और दूसरा अवयव B से बिलोंग करेगा। ये हमेशा की कहानी यही रहेगी। A क्रॉस B है तो ये पहला एलिमेंट A से होगा और दूसरा अवयव कहां से होगा? B से होगा।
अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहे यहां से, तो आप क्या करेंगे, यहां पर यहां लिखेंगे ए कॉमा बी, और ये हो जाएगा 1 2 3, और इनका जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, आइए A1 A2 A3 B1 B2 B3, B1 B2 B3, A1 A2 A3 B1 B2 B3 यहां से अपने पास मिलने वाला है। B की वैल्यू क्या है, A कॉमा B, और A क्या है 1 2 3। जो ही इनका क्रॉस कराएंगे तो यह आंसर अपने पास मिलेगा। चलो बोलो क्या कहते हो। नहीं एमपी सिनवाड़ी जो पूछा जाए वही निकालना चाहिए ना यहां से। चलो बोलो समझे कि नहीं समझे। मैं यहां एक समुच्चय लिख रहा हूं, इफ A इज इक्वल टू में है 0 -1 और 5 है, तो A क्रॉस A ज्ञात करें। चलो फटाफट एक बार क्वेश्चंस को आप सभी लोग करने का प्रयास करेंगे। सभी लोग एक बार अपना दमखम यहां से दिखाने वाले। भाई A क्रॉस से 5 होगा, 5 वाला कौन सा है? 9 अवयव होंगे यहाँ। चलो ये तो अच्छा लगा मुझे। अजय कुमार जी बहुत बढ़िया, रवि जी बहुत बढ़िया। अरे आंसर कोई 9 दे रहा है तो वो गलत है। देखो अगर क्वेश्चन होता n ऑफ A क्रॉस A तो बिल्कुल सही थे आप, NA इंटू NA, 3 इंटू 3 9 होता। और मैं जानना चाहता हूं कि वो 9 एलिमेंट कौन से हैं, तो यहां लिखेंगे 0 -1 5, इसका क्रॉस कराना है 0 -1 और 5 से। तो जैसे ही यहां से A क्रॉस A आप निकालेंगे, आइए 0 आपको 0 से मिलाते हैं, 0 आपको -1 से मिलाते हैं, 0 आपको 5 से मिलाते हैं, -1 आपको 0 से मिलाता हूं, -1 आपको -1 से मिलाता हूं, और -1 आपको 5 से मिलाता हूं, 5 आपको 0 से मिलाता हूं, 5 आपको -1 से मिलाता हूं, और 5 आपको 5 से मिलाता हूं। कितने एलिमेंट हो गए यहां से एक बार जरा चेक कर लें। ठीक है, ये दिमाग में आपको आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट होने वाले हैं? 9।
बिल्कुल कहीं भी समस्या नहीं दिखनी चाहिए, एकदम आराम से मस्ती से एक एक बात को आप समझ पा रहे होंगे। बोलो क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कहीं समस्या है क्या? एकदम सीधा सिस्टम है, ए दिया हुआ है, ए क्रॉस से आप लोग बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, ए क्रॉस से यहां से फाइंड किया जा सकता है। आगे चलता हूं मैं यहां से। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, चले चटपटी बातें मैं लिख रहा हूं। इफ ए इज इक्वल टू 5 है, ध्यान से देखना, यदि ए क्रॉस बी बराबर 5 है तो ए इज इक्वल टू 5 है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? आप मुझे बता सकते हैं क्या? ए क्रॉस बी क्या होगा? अगला मैं कह रहा हूं, यदि बी बराबर 5 है तो ए क्रॉस बी क्या होगा? अगला मैं कह रहा हूं, यदि ए क्रॉस बी बराबर 5 है तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? तीन बातें मैंने यहां से लिखी है। यदि ए क्रॉस बी बराबर 5 है तो ए क्रॉस बी बराबर भी 5 होगा। जब ए 5 है तो ए क्रॉस बी भी 5 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं यहां से, ए इज इक्वल टू 5 कुछ भी नहीं है, क्रॉस में बी में भले कुछ भी है, मान लो 1 2 है, आप किससे मिलाओगे? क्या कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है? 0 है, और 0 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो एन ऑफ ए क्रॉस भी 0 ही मिलेगा, कोई भी अवयव यहां पर नहीं मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, अगर ये 5 है तो a बराबर 5 रहा होगा या b बराबर 5 रहा होगा, या हो सकता है दोनों ही 5 हो, a बराबर 5 व b बराबर 5, a बराबर 5 व b बराबर 5, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5 और a बराबर 5 एंड b इज इक्वल टू 5, ये अपने पास यहां से पूरी कहानी बनने वाली है। बोलो कहीं भी समस्या है क्या? कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या आपको ये पता है एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होते हैं एन ऑफ बी क्रॉस ए के? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इसको? और ये दोनों की दोनों ही किसके इक्वल होंगे? दोनों की दोनों ही इक्वल होंगे एन ए इंटू एन बी। चाहे ए क्रॉस बी में अभी हम निकालो, चाहे बी क्रॉस ए में निकालो, एन ए इंटू एन बी होगा यहां से। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये बातें सबकी समझ में आई? चलो एक बार फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ यहां तक कि कहानी सबकी क्लियर है क्या? चलो यस बोलो, फटाफट बोलो यस। चलिएगा, अगर पता है आपको, ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई है, तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सेकंड चैप्टर में। और सेकंड चैप्टर में भी 2.1 की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं, और 2.1 आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप पूरी कर सकते हैं। 2.1 के आप धनी हो चुके हैं मेरी तरफ से। तो चलते हैं, देखते हैं। यहां सबसे पहले ये दे रखे हैं तो x और y का मान बताना है। क्या करना है? केवल तुलना करनी है। ये युग्म है, और जब ये युग्म सेम है तो यहां से कंपेयर करके आप लोग मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं।
चलो सेकंड चैप्टर है या फर्स्ट है? सेकंड है भाई। x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बात को आप समझ सकते हैं। चलो a दे रखा है, p दे रखा है और q दे रखा है। p क्रॉस की क्या होगा? क्या दोनों कार्तीय गुणन समान होंगे क्या? ये भी आप मुझे बताएं। देखें एक बार यहां से p क्रॉस q की वैल्यू क्या होगी। किताबों से कर दो अपनी धूल मिटा के रखे, जो रही का आंसर से पढ़ना चाहते हैं 100 नंबर का सपना साकार है। अरे मनीष जी पढ़ने पर ही ध्यान दें यार प्लीज। P दे रखा है, Q दे रखा है। P क्रॉस Q क्या होगा? Q क्रॉस P क्या होगा? पहला क्वेश्चन तो एकदम आसानी है। P क्रॉस Q अगर आप निकालना चाह रहे होंगे तो आपके दिमाग में आया होगा P है यहाँ पर स्मॉल a, B, C। Q है अपने पास स्मॉल r। तो आप देखेंगे यहां से तो अपने पास क्या आने वाला है? a, r, b, r और C, R। ये हो गया अपने पास P क्रॉस Q। अगर Q क्रॉस P में देखना चाहूं, यहां क्या है? स्मॉल r, क्रॉस में है a, B, C। तो r, a, आइए r आपको B से मिलाता हूं, आइए r आपको C से मिलाता हूं। P क्रॉस Q हो गया, Q क्रॉस P हो गया। यहां से बहुत इजी वे में आराम से क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कर भी सकते हैं। क्या दोनों का कार्तीय गुणन समान है क्या? क्या P क्रॉस Q समान होगा क्या? नहीं, Q क्रॉस P के समान नहीं होगा। दोनों कार्तीय गुणन समान नहीं होंगे क्योंकि आप A और R A को समान नहीं कह सकते, अलग अलग है ये। बिल्कुल खुशी जी, अवयवों की संख्या तो 3 होगी, पर अवयवों की संख्या नहीं पूछ रहा है, वो तो P क्रॉस Q पूछ रहा है। अगर n P क्रॉस Q कहता तो आप 3 कहते, मैं भी बिल्कुल आपको शाबाशी देता, बधाई देता। पर लेकिन P क्रॉस Q की वैल्यू आप 3 बता रहे हैं तो ये गलत है। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता P क्रॉस Q या Q क्रॉस P तो 3 आप कह सकते थे। बोथ आर नॉट इक्वल, ये बोलो फटाफट एक बार, सभी की समझ में आ गया क्या? एकदम क्लियर है। ये दूसरी प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 2 आप देख पा रहे हैं। बोलो क्या कहते हैं? कहीं भी समस्या का विषय नहीं है। ऐसा कोई जिसको ये इक्वल दिख रहे हैं, एक बार थम्स अप करे कि सर मुझे तो इक्वल ही दिख रहा है, मुझे अलग इनमें कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। ऐसे विद्यार्थी थम्स अप करें कि सर मुझे तो इनमें अंतर ही नहीं दिख रहा है। क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्लियर है जी, अंडरस्टूड। इक्वल क्यों नहीं होंगे? इक्वल ही होंगे। लो भाई मनीष जी, इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इक्वल? सुनो, फिर आप कार्तीय, इसको क्रमित गुणन कहते हैं। क्रम का बहुत इफेक्ट है। इसका मतलब है कि पहला अवयव P से आएगा और दूसरा अवयव Q से आएगा। यहां क्या x, y लिख रहा हूं मैं, x, y या y, x दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? नॉट इक्वल है ना। ये x, y है, y, x लिखेंगे तो अलग अलग रहेगा। ये चीज है, ये दोनों डिफरेंट है, इसको आप सेम नहीं समझे। अगर आप दोनों को x, y और y, x को सेम कह रहे हैं ना तो ये मजाक है। हाँ, समुच्चय के अंदर x, y होते पर, लेकिन देखो ये AR, R A लिखा हुआ है, ये AR है, अलग अलग है।
अलग अलग एलिमेंट है, दोनों ही एलिमेंट अलग अलग हैं। समझें बात को, समझ गए होंगे। और भी आगे बात करेंगे। क्रमित गुणन में मैं लिख देता हूं यहां, और लिख देता हूं, आपके दिमाग में पड़ा रहेगा, यहां से ध्यान रहे। P A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। और ये बराबर होता है, परंतु ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता B क्रॉस A के। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि A क्रॉस B बराबर है, तो वो तभी होगा जब A इज इक्वल टू B दोनों ही समान होंगे, हुबहू रहेंगे। छोड़ो, खैर वो बात की बात है, वो एक अलग केस हो गया स्पेशल। चलो, पहला क्वेश्चन क्लियर है, दूसरा क्लियर है, तीसरा देखें। A इंटरसेक्शन B निकालें और इसको A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएं। 1 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट जल्दी से देखते हुए चलें। यस प्लीज। चलिएगा, आंसर निकालें भाई। बहुत बढ़िया रवि जी, बहुत बढ़िया। चलो, सबसे पहला काम, अगर मैं विद्यार्थी होता तो यहां से कर रहा होता, बी इंटरसेक्शन सी निकालता। और जो ही बी इंटरसेक्शन सी आप निकालते, तो बी और सी में कॉमन क्या है? 3 है, नहीं 4 कॉमन है। अब आपको करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3। इसका क्रॉस करना है 4 के साथ। जो ही 4 के साथ इसका हम क्रॉस करेंगे, तो अपने पास मिलने वाला है 1, 4, 2, 4, 3, 4। 1, 4, 2, 4, 3, 4। तो यहां से आंसर अपने पास मिलने वाला है, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 4 होगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो आराम से आप लोग देख सकते हैं। निश्चित रूप से बात समझ में आपके आनी चाहिए। चलो, पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर ए क्रॉस सी निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन कर दो। क्या यहां से कॉमन आएगा? ए क्रॉस बी निकालें, और इसका यहां से आप लोग क्या इंटरसेक्शन मिलने वाला है? सभी लोग एक बार क्वेश्चन को करें। समय, चलो फटाफट एक बार देखेंगे सभी लोग।
एक रिजल्ट यहां से हम निकालने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूं मैं। तो ए क्रॉस बी के लिए मुझे क्या करना होगा, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4। यह है ए क्रॉस बी। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4। ए क्रॉस सी निकालना है। तो ए क्रॉस सी यहां से क्या होगा, ये रहा ए क्रॉस सी। 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। ये अपने पास ए क्रॉस सी होगा। इंटरसेक्शन लेना है अपने पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। अगर इन दोनों में वेनिश देखेंगे तो 1,3 नहीं है, 1,4 आ गया एक। तो 2,3 नहीं है, 2,4 आ गया, ये रहा 2,4। 2,5 है क्या यहां, नहीं है। 3,3 नहीं है, 3,4 आ गया। कितने लोगों का यही जवाब आया है, एक बार मुझे बताएं। 1,4, 2,4 और ये यहां से अपने पास है। बिल्कुल एकदम आराम से बात आप सभी की समझ में आनी चाहिए, एकदम मस्ती के साथ। क्लियर है एकदम? देखिएगा, यही आंसर इस प्रश्न का है। 1,4, 2,4, 3,4, 1,4, 2,4, 3,4। अगर यहां से मैं क्या एक रिजल्ट निकाल रहा हूं, आपने देखा भी कि ये क्या है, इधर तो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, तो इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ध्यान रखें, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस सॉरी बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसे हम लिखेंगे यहां से ए इंटरसेक्शन बी। बोलो समझे कि नहीं समझे? ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस को वितरित कर दिया, ए क्रॉस बी के साथ आ गया इंटरसेक्शन एज इट इज, और ए क्रॉस सी के साथ आ गया। अच्छा, ये उल्टा लिख दिया है क्या? ए क्रॉस किसके साथ है? बी के साथ है, इंटरसेक्शन एज इट इज, और ये भी उल्टा लिखा हुआ है यहां से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे भी कर सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं यहां से। ये हो गया ए क्रॉस सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम। कौन सा नियम है ये? वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण शब्द सुना होगा आप लोगों ने, बांटना होता है वितरण का मतलब। ए क्रॉस को बी के साथ बांट दिया और ए क्रॉस को सी के साथ बांट दिया। इंटरसेक्शन कैसा रह गया? एज इट इज रह गया। यूनियन होगा तब भी यही कहानी अपने पास मिलने वाली है। अगर मैं यूनियन के लिए इस बात को लिखना चाहूं तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ऐसा आए तो इसको यही लिखा जा सकता है, डायरेक्टली अपन देख सकते हैं। इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, सीधा ही आराम से पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा देते। चलो कोई नहीं, लो यूनियन का भी क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। चलो हो जाओ शुरू फटाफट, 1 मिनट का ही वक्त है, ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि आराम से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है? फटाफट जवाब देंगे। ये वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
चलें फटाफट जवाब दें यहां से। चलो कर सकते हैं आराम से आप। सबसे पहले आपको बी यूनियन सी निकालना होगा। बी यूनियन सी आप देखेंगे तो 3 4 एज इट इज है, 4 5 और 6। आपको देखना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए की वैल्यू क्या है यहां से 1, 2, 3। क्रॉस में बी यूनियन सी देखना है 3, 4, 5, 6। देखें ए कहाँ है, ए रहा 1, 2, 3। बी यूनियन सी ये रहा यहां से। इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप कराने चलेंगे यहां से तो अपने पास मिलेगा 1, 3। आइए 1 आपको 4 से मिलाते हैं, 1 आपको 5 से मैच कराते हैं, 1 6। फिर 2 से मिलेंगे 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। फिर उसके बाद 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ये अपने पास यहां से कहानी है पूरी। बहुत बढ़िया। बहुत सारे विद्यार्थी लोग जवाब एज इट इज देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात हो रही है, कहीं दिक्कत नहीं है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है तो ए यू क्रॉस बी यूनियन सी तो निकालना है। बहुत सीधी सी बात है। अगला प्रश्न इसी का ही वितरण नियम है। मैं चाहूंगा एक बार बहुत ध्यान से पहले आप लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी सी क्रॉस बी निकालें और फिर इसकी वैल्यू यहां से आप देखेंगे यूनियन निकाल करके। यस
चलो, जवाब बहुत कम लोगों के मिल रहे हैं। अमित जी जरूर कह रहे हैं हो गया है सर। ठीक है, देखो ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से 1 कॉमा, मैं मानता हूं 3, 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4। अगर मुझे यहां से ए क्रॉस सी निकालना है तो मैं कहूंगा आपको यहां से करना पड़ेगा 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6, 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6। और क्या है अपने पास? 1 ले लिया हमने, 2 ले लिया और हमने 4 ले लिया काम में। 1 ले लिया हमने, 1 4, 1 5, 1 6, 2 4, 2 5, 2 6, 3 4, 3 5, 3 6। ये हो गया ए क्रॉस बी और ये हो गया ए क्रॉस सी। हमको इनका यूनियन लेना है। ए क्रॉस बी यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। तो देखते हैं यहां से 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4। अब यहां से देखो 1 कॉमा 4 इसमें है क्या? देखो 1 कॉमा 4 है तो रिपीट नहीं होगा। 1 कॉमा 5 नहीं है तो 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6 भी नहीं है। आगे देखो 2 कॉमा 4 है, ये रहा। क्या हो जाएगा आगे? 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6, 3 कॉमा 4 है, 3 कॉमा 5, 3 कॉमा 6। तो मैं ये जानकर बहुत खुशी होगी, अगर इतना भी नहीं करना चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सेम ही है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है इसमें। कितने एलिमेंट हैं? 12। और यहां से देखें तो कितने एलिमेंट मिलेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वही 12 की 12 सेम एलिमेंट हैं और इसको वितरण नियम की सहायता से भी कर सकते हैं और ये वितरण नियम की पुष्टि होती है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। ए क्या देखा अभी आपने? ए क्रॉस बी यूनियन पूछ रहा था, ए क्रॉस सी। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते थे ए क्रॉस बी यूनियन सी। यह है वितरण नियम। यूनियन ये हो गया। बिल्कुल नवीन जी, इससे भी कर सकते हैं इसको। यही तो वितरण नियम है, वितरण नियम की ही पुष्टि अपन कर रहे हैं। हो गया यहां से। चलिएगा, P दे रखा है तो P क्रॉस P ज्ञात करें। यस प्लीज, मुझे उम्मीद रहेगी आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को यहां से करेंगे। यस।
नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो 8 ही होंगे, बिल्कुल सही है। मैं भी सहमत हूँ इन सभी विद्यार्थियों से जो 8 जवाब दे रहे हैं। अब वो 8 कौन कौन से होंगे यही देखना है। बहुत सिंपल चैप्टर है, यहाँ से आराम से दिमाग में बैठना चाहिए आप सभी के। कार्तीय गुणा हम देख रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, P क्रॉस P क्रॉस P, P क्रॉस P क्रॉस P। अगर मैं आपसे केवल पहले P क्रॉस P ही पूछूं, 1,2 क्रॉस कराया 1,2, तो यहां से P क्रॉस P आपके पास मिलेगा 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2। आगे यहां से अपने ज्ञात किया P क्रॉस P क्रॉस P, तो आप देखेंगे P क्रॉस P की वैल्यू आपके पास है, P क्रॉस ऑफ P की वैल्यू आपके पास है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, 1। यहां से हम देख रहे हैं 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, क्रॉस P के साथ देख रहे हैं 1,2। तो जैसे ही हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहां से करा करके देखेंगे तो आपके पास मिलेगा, आइए 1, 1 आपको 1 से मिलाते हैं, आइए 1, 1 आपको 2 से मिलाते हैं, आइए 1, 2 आपको 1 से मिलाते हैं, आइए 1, 2 आपको 2 से मिलाते हैं, आइए 1, 1, ये रहा 1, 1, इसको 1 से मिलाया, आइए 1, 1 आपको 2 से मिलाया, 1, 2 आपको 1 से मिलाया, 1, 2 आपको 2 से मिलाया, आइए 2, 1 आपको 1 से मिलाते हैं, आइए 2, 1 आपको 2 से मिलाते हैं, आइए 2, 2 आपको 1 से मिलाते हैं, आइए 2, 2 आपको 2 से मिलाते हैं। ये अपने पास 8 घटनाएं होने वाली हैं, ये 8 इवेंट होने वाले हैं, P क्रॉस P क्रॉस P। कितनों के चेहरे पर मुस्कान है कि सर एकदम आसान लग रहा है मुझको ये टॉपिक, कार्तिक गुणन तो एकदम बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ रहा है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फटाफट एक बार कमेंट करें। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों के एकदम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि P क्रॉस P निकालना है। पहले P क्रॉस P निकाल दिया, पहले P क्रॉस P निकाल दिया आदर्श जी हमने। P की वैल्यू कहाँ है, ये रही, P की वैल्यू यही है 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। ये हो गया P क्रॉस P की वैल्यू, इंटू में P क्रॉस P इंटू में P। 1, 1 के साथ 1 लिखा, 1, 1 के साथ 2 लिखा, फिर 2, 1 आइए 1 से मिलिएगा, 1, 2 आइएगा किससे मिलना है, 2 से, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2। मक्खन की तरह लग रहा है, हमारे चेहरे पर मुस्कान है, एकदम मजा आना चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से कि सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं है। वो भाव तब आएगा जब आप प्रतिदिन एकदम शानदार तरीके से क्लास लेंगे, आगे भी कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रोसेस बिल्कुल इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल इसको करेंगे। R A क्रॉस B आपके पास है, P, Q, Q, R, M, Q ये है, तो A और B ज्ञात करना है। चलो एलिमेंट ऑफ A अपने को अब यहां से देखना है। डोमेन और रेंज अभी आगे की बात है, डोमेन और रेंज अभी रुके हैं MP सिनवार जी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया, मैं जानबूझ करके नहीं कराया, अभी कराता हूं।
सर जी आपसे मन करता है कि बस मैथ्स पढ़ता ही रहे। ठीक है, पढ़ते ही रहेंगे, आराम से बात को देखें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो देखते हैं। देखो इसमें एक छोटी सी बात है इस क्वेश्चन में, और इसको थोड़ा सा देखेंगे। यह है राज्य की बात। ए क्रॉस बी, पी कॉमा क्यू, क्यू कॉमा आर, एम कॉमा क्यू, एम कॉमा आर। आप देखेंगे यहां पर जो P है वो कहां से बिलोंग करता है, A से। Q है वो कहां से बिलोंग करेगा, B से। ये कहां से करेगा, A से। ये कहां से करेगा, B से। कहां से बिलोंग करेगा, A से। बिलोंग ऑफ B। कहां से आए हो, A से। कहां से आया हूं, B से। यही है। मैं अगर A का यहां पर लिस्ट बनाना चाहूं कि A में कौन कौन से अवयव हैं, तो आप देखेंगे P है, Q है, M है। देखो P कहां से है, A से। और यहां पर एक अलग से मैं बना देता हूं, चलो B में कौन कौन है, Q। कहां से हो, R। Q लिख चुका हूं, R लिख चुका हूं। P A से, Q A से, M A से, और दोबारा भी M ही है। ये होगा। यहां से आपसे यहां क्वेश्चन पूछ सकता था A क्रॉस B के शेष अवयव बताओ, तो भी आप लिख सकते थे। देखो A में क्या है, P है, P है, M है। अच्छा इसमें Q नहीं है ना भाई, Q कहां से ले आए भाई, Q नहीं है। या क्या होगा अपने पास, P। ये Q नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये P लिखा हुआ है, इसलिए ये दिक्कत आई है। यहां पर P होगा। तो A इसमें क्या आ गया, P, और B में, A में P और M हो गया, यहां Q और R हो गया। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराया, कितने एलिमेंट हैं, 4। और वास्तव में ये घटना सच्ची है। हाँ हाँ बिल्कुल है MP जी। एक बार समझें, बात को समझने का प्रयास करें। बोलो कितने लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि यहां से आराम से A और B निकाल सकते हैं। और इसका एक ही लॉजिक है A और B निकालने का, कि A क्रॉस B लिख रहा हूं तो पहला एलिमेंट A से आएगा और दूसरा एलिमेंट B से आएगा, और B क्रॉस A लिख रहा हूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, पहला एलिमेंट B से और दूसरा एलिमेंट A से। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। बाकी तो सीधी कहानी है। A वालों को अलग से A में लिख लिया और B वालों को अलग से B में लिख लिया। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कुछ अवयव देगा A क्रॉस B के, आपसे कहेगा तो बच्चे को शेष अवयव बताओ, तो वो भी सेम कहानी रहेगी। A क्रॉस B कराकर देख सकता है, आराम से क्वेश्चन कह सकते हैं। पर यहाँ A क्रॉस B की ही वैल्यू दी हुई है, आराम से क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन और इस हिसाब का देना चाहूंगा। मैं कह रहा हूं कि A क्रॉस B के कुछ अवयव, A क्रॉस B के कुछ अवयव ये हैं। कुछ अवयव मान लो 1 5, 2 9, 1 11 है, तो शेष अवयव बताओ। तो A क्रॉस B के शेष अवयव, अब A क्रॉस B के कुछ अवयव दे रखे हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में विचार चलना चाहिए। आप कहां से हो, A से। आप कहां से हो, B से। आप कहां से हो, A से। आप कहां से हो, B से। आप कहां से हो, A से। और आप कहां से हो, B से। तो एलिमेंट ऑफ A अगर आपको ढूंढना है तो आप कहेंगे 1, 2, 1 तो आएगा ही नहीं। अगर B आपको ढूंढना है तो आप कहेंगे 5, 9, 11। A क्रॉस B आपको ढूंढना है तो A क्रॉस B होगा 1, 5, 1, 9, 2, 1, 11,
2,5, 2,9, 2,11। शेष अवयव देखने हैं ए क्रॉस बी के। ये तो हो गया पूरा ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया यहां से। मुझे क्या चाहिए? ए क्रॉस बी के शेष अवयव चाहिए। तो ए क्रॉस बी के शेष अवयव क्या रहेंगे? देखो 1,5 है, 1,9 नहीं है, और 1,11 है, 2,5 नहीं है, 2,9 है, 2,9 है, 2,11 नहीं है। तीन ही एलिमेंट दे रखे हैं और तीन ही एलिमेंट अपने पास नहीं है, क्योंकि एलिमेंट कितने होने चाहिए थे? 6 एलिमेंट होने चाहिए थे, और अपने पास एलिमेंट कितने दे रखे हैं? यहाँ से 3 ही दे रखे हैं। चलिएगा होमवर्क की ओर चलिएगा फटाफट। यस दोस्तों, आज का जो होमवर्क रहने वाला है, आप सभी का आज का जो होमवर्क रहेगा उसे लिखें। आज हम होमवर्क स्वरूप में प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 और दूसरी प्रश्नावली का नाम है संबंध एवं फलन। कल की क्लास बहुत उपयोगी रहेगी। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन पर चर्चा हम जारी करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी एकदम शिद्दत के साथ कल मेहनत करके आएगा, एक एक बात को समझने का प्रयास करेगा। बहुत आनंद आपको आने वाला है। एक बार सभी लोग मिलकर बोलेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। शानदार तरीके से मेहनत आपको करनी है, एक एक क्वेश्चंस को आपको करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिएगा, अभी वक्त आ गया है विदाई का, मुझे विदाई लेनी होगी। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शानदार आप लोग मेहनत करते रहें, एक एक बात को आप लोग समझते हुए यहाँ से चलेंगे। चलिएगा फिर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।